आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं मनोज अंतानी तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आज के इस मुद्दे पर आप लोगों को आमंत्रित किया गया और आप बहुत कम समय में हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। आज से लगभग 110 साल पहले, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 1913 की, हमारे एक सम्राट हुए। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को अमेरिका भेजा और वो भी अमेरिका भेजने के पीछे जो उनका कारण था, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर को 1913 में जब अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था, उनकी ये सोच थी कि किस तरीके से इस वंचित वर्ग की आवाज़ को मैं समूह में, जो एक मुख्य धारा का समूह है, उससे मैं रूबरू करा पाऊँ। डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका पहुँचते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और वापस आते हैं। अब 110 साल बाद इतिहास दोहराया जा रहा है। उस समय एक अकेले सम्राट थे और आज हमारे देश में लाखों करोड़ों सम्राट डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बने हैं। उसी मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में हूँ कि आज से 110 वर्ष पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर को विदेश पढ़ने भेजा जाता है क्योंकि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ऐसे ही एक सम्राट हमारे बीच में आदर बैठे हैं, जिनको कहें तो पूरे देश के अंदर, देश ही नहीं विदेशों में भी जिस तरीके से एग्ज़ाम इन्होंने पास किए हैं और बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे अपने आप। और उनका सिलेक्शन हुआ है यूके के, पीछे आप बैनर पर देख रहे हैं, न्यूकैसल विश्वविद्यालय के अंदर। बड़े गौरव का समय है दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए। चर्चा को शुरू करेंगे, भूमिका मैंने बनाई है। आदर अपेक्षा के छोटे भाई हैं, अपेक्षा रंगारे को आप लगातार दिल्ली के अंदर दलित मुद्दों पर मुखर होकर अपनी आवाज़ बताते हुए, अपनी आवाज़ में वो किस तरीके से वक्तव्य रखती हैं उसको देखते हैं, जानते हैं। जयप्रकाश रंगारे, उनके फादर हमारे साथ में हैं। ये पूरा परिवार हमारे बीच में आज दिल्ली में है और सीधा चर्चा करते हैं। आदर, पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मेरा नाम आदर रंगारे है और मैं मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बालाघाट करके, वहाँ पे एक छोटा सा गाँव है हट्टा, वहाँ से हम आते हैं। देखा जाए तो मेरे पापा जो है वही मेरे मतलब सबको मार्गदाता है, क्योंकि शुरू से ही किसी का दिमाग ना शुरू से अम्बेडकरवादी नहीं होता है। जो करते हैं वो भाषण सुन के, मम्मी पापा जो दिखाते हैं उससे ही बनता है। तो सबसे पहली बात तो मैं अपने पापा को धन्यवाद बोलना चाहूँगा और क्योंकि मेरी दिमाग को ऐसा बनाने के लिए कि मैं समाज के बारे में पहले सोचता हूँ। यही कारण है कि मेरी बहन भी अब स्पीचेस देती है समाज को जागरूक करने के लिए, और इसी के कारण मैं भी बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब सारे लोगों के, जैसे कि रतनलाल सर जी के, लक्ष्मण यादव सर के, हम शुरू से उनकी स्पीचेस देख के बड़े हुए हैं। शंभू सर की न्यूज़ से सुन के बड़े हुए हैं, आप सब लोगों की न्यूज़ सुन के बड़े हुए हैं। तो मेरे पापा के दिमाग में जब अम्बेडकर जी को पापा ने पढ़े थे तो उनके दिमाग में यही था कि मेरे को अपने बच्चों को भेजना है तो बाहर पढ़ने भेजना है, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है, उनने बोले थे कि शिक्षा, बाहर की जो शिक्षा है उसका लेवल कहीं नहीं मिल सकता आपको। आप यहाँ पढ़िए वो अच्छी बात है, लेकिन बाहर की शिक्षा आप उसका स्तर अलग होता है। इसीलिए यही कारण था कि जिसके कारण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाहर पढ़ने गए थे, और यही चीज़ मेरे पापा के दिमाग में थी। इसी कारण की वजह से धीरे धीरे पापा ने हमारे दिमाग में भी डाले कि हमको ही बाहर पढ़ना है। और एक समय ऐसा आया कि मैंने भी सोच लिया कि अब मेरे को बाहर ही पढ़ना है। पापा के दिमाग में ये भी था कि पापा के जितना भी हो सकता है, पापा ने बोले थे उनसे ज़्यादा करेंगे, बस आप पढ़ो। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो हमारे आइडियल थे, जैसा उनने पढ़े थे, बस मैंने सोच लिया कि वो लॉ पढ़ने गए थे तो मैं भी यूके में लॉ ही पढ़ने जाऊँगा। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत बड़ी कोटेशन है, अंग्रेजी शिक्षा, हालांकि इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो ओरिजिनल जो कोटो है वो है, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। अंग्रेजी शिक्षा से मतलब उनका देश के अंदर अंग्रेजी का प्रचार प्रसार नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे। इसीलिए गोलमेज 1931, 32, 33 में वो अपनी बात अंग्रेजों तक समझा पाए। अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते तो मुझे लगता है कि उनकी बात को गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से सारी बातें हुई हैं, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा पर उनकी पकड़ थी, इसलिए वो ये सब काम कर पाए। जयप्रकाश रंगारे जी, स्वागत आपका। सर, क्या बच्चों को पिलाया है? मतलब बच्चे अभी तो, हम तो इस उम्र में आके डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपने तो बच्चों को 20-22 साल की उम्र में ही ये सब शिक्षा दे दी है। जैसे जैसे मैं अम्बेडकर की
बुकें पढ़ते रहा, अपने महापुरुष की बुकें पढ़ते रहा, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि बच्चों को पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। और बाहर जैसे सभी हमारे जैसे नाम लिए बेटा ने कि रतनलाल जी, शंभू जी कि बाहर की शिक्षा दो, वो सिरनी का दूध है, यहाँ की शिक्षा। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं दोनों बच्चों को बाहर पढ़ाऊँगा। मेरी बेटी 12वीं में जबलपुर में थे, हमको उतना नॉलेज नहीं था बाहर कैसे पढ़ा है, उतनी जानकारी नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आई 12वीं करके। और यहाँ से जब 1-2 साल रही तो थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ से ली, तब इनने बताई अपना नॉलेज इसको कि ये एग्ज़ाम दो, ऐसे करो वैसे करो, उसका नॉलेज इसको फ़ायदा मिला। तो ये अब 12वीं करने के बाद वहाँ सिलेक्शन हो गया। अपेक्षा, फादर आपको कह रहे हैं कि आपको देखकर, आपको पढ़कर उसको बाहर जाने के, आप खुद क्यों नहीं जा रहे? सर मैंने सबसे पहले तो जैसे भाई ने बताया कि हम लोग, पापा ने भी बताया कि ये सारी जो नॉलेज होती है ना, प्रायर नॉलेज किसी के पास नहीं होती, और स्पेशली हमारे समाज को तो पता ही नहीं होता, वो सोचता ही नहीं है इस डायरेक्शन में। सो वी इवन डोंट नो कि कैसे कैसे ना क्या क्या चीज़ें होती है। और अभी जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको 2 साल पहले से शुरुआत करनी होती है। एग्ज़ाम होती है आइल्स करके, इंग्लिश के एग्ज़ाम जो आपको निकालनी होती है। उसके बाद आपको बहुत सारे रेफरेंस चाहिए होते हैं स्कूल से, टीचर्स से जो लिखवाने होते हैं, वो आपको पूरा प्रोसेस भाई बताएगा उसने क्या क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लोगों को नहीं पता है, और ये सारी चीज़ें जब मुझे पता चली तो मेरा ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपको बाद में जाके कोई भी हर्डल बने, कोई भी प्रॉब्लम बने। तो हर एक चीज़ इसको करवाई गई, हर एक चीज़ उसने भी की, पापा ने भी बहुत सारी हेल्प की। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अदर दर्शकों को, जरा हमारे दर्शकों को बताएं जो इस समय आपके साक्षात्कार को देख रहे हैं, और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी थोड़ा मोटिवेट हो पाए, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है उसको हम थोड़ी देर में लेकर चलेंगे। फिलहाल आप ये बताएं कि आप कैसे वहाँ तक पहुँचे? सर पहली बात, बाहर पढ़ने का सोचना एक बात होती है, लेकिन उसके प्रोसेस जो चालू होती है ना, वो लगभग 1-8 साल से चालू करनी पड़ती है, क्योंकि एक एग्ज़ाम नहीं होते, कई सारे एग्ज़ाम करने पड़ते हैं। लाइक पहले तो आपको आपका 10th और 12th का रिज़ल्ट बेस्ट होना चाहिए। ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो कम परसेंट में भी दे देती है आपको एडमिशन, लेकिन वैल्यू होती है टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। जैसे भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो वर्ल्ड रैंकिंग में 100 के पास, 200 के पास हो। फर्स्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसकी रैंकिंग भी 300 के करीब है। तो वर्ल्ड इस लेवल में इंडिया का एजुकेशन स्टैंडर्ड तो इतना अच्छा नहीं है। तो पहली बात, प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। तो पहले जो मेरा मेन मोटिव था वो है 10th और 12th में एस करके पास होना। बिल्कुल सर, और मैं मेरिट में भी आया हूँ 10th और 12th दोनों में 90+ आए परसेंट आया मेरे। और उसके बाद मैंने 12th में 1 महीना, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज था, इसीलिए पहले नॉलेज निकाले कि इंग्लिश एग्ज़ाम होती है IELTS करके, उसके थ्रू एडमिशन होता है। और तो पहले वो एग्ज़ाम करनी थी, तो और मेरे 12th भी चल रही थी, तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को 1 मंथ का गैप लेना पड़ा 12th के टाइम पे। तो उस बीच में मेरे 12th की स्टडीज़ पूरी ब्लैंक थी। उस समय सिर्फ मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उस 1 मंथ की एग्ज़ाम में मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद फिर 12th कंटिन्यू करके 12th क्रैक किया। और उसके बाद कुछ लेटर्स लगते हैं, जैसे कि रिकमेंडेशन लेटर रखते हैं और पर्सनल स्टेटमेंट लगता है। तो रिकमेंडेशन लेटर के लिए आपको टीचर की हेल्प चाहिए रहती है। तो मैंने अपने प्रिंसिपल से रिकमेंडेशन लेटर मांगा था, और हमारे प्रिंसिपल सर का नाम कुछ पांडे सर है, तो उनने तो बहुत घुमाया हमको। पापा को 2 बार, कई बार हमको प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ा। लेकिन मेरा बैकग्राउंड अच्छा हो, एजुकेशन बैकग्राउंड होना अच्छा होने के बाद भी उन्होंने हमको बहुत घुमाए थे। मैं कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को जाना है यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, आप रिकमेंडेशन लेटर दे दीजिए। लेकिन उन कई समय के बाद हम लोग को कोई टीचर ने हेल्प की, उसके बाद हुआ वो वाला काम। फिर पर्सनल स्टेटमेंट भी देना पड़ता है कि आप बाहर पढ़ने क्यों जाना चाहते हैं। और उसमें मैंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को पर्सनली मैंने मेंशन किया था कि वो पढ़े इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। और मैंने 5 यूनिवर्सिटी में भरा था UK के, और 5 से मेरे को एडमिशन आ गया था, लेटर आ चुका था। और मेरे को एक पर्सनली यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से मैसेज मिला था कि आपका स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा हमको पढ़ के। और एक और चीज़ मेरे दिमाग में रह गई है, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में हो चुका था, लेकिन उसकी रैंकिंग 34 है वर्ल्ड में, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप नहीं थी, इसलिए मेरे को रिजेक्ट करना पड़ा।
इस यही पैसों का अभाव अगर स्कॉलरशिप के लिए आपने कोई एग्जाम भी दिया था, बताते हैं कि पूरे विश्व के सर अंदर 25 हाँ लोगों में सर, आपने- अभी जो मेरे को स्कॉलरशिप मिली है वो बहुत कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। न्यूकासल यूनिवर्सिटी वो स्कॉलरशिप देती है। उसमें क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं और लेटर्स लिख के भेजने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी को। उसके बेसिस में और आपके मेरिट के बेसिस में, आपके एप्लीकेशन के बेसिस में आपको उसमें मिलता है स्कॉलरशिप हो। और वो स्कॉलरशिप बहुत कॉम्पिटिटिव है। उसमें वर्ल्ड के लगभग 25 to 30 लगभग बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और वो 50% फीस डिडक्ट करती है। मैंने अप्लाई किया और विथ इन अ मंथ मेरा वो वाली स्कॉलरशिप भी आ चुकी थी। वो 50% फीस डिडक्ट करती है। तो ओवरऑल मेरी फ़ीस न्यूकासल यूनिवर्सिटी की कुछ 85 लाख थी, वो 50% डिडक्ट होकर कुछ क्लोज टू 40 to 40 लाख हो चुकी है। तो उसी से हेल्प चाहिए थी, क्योंकि पापा अब स्टेट गवर्नमेंट में एक थर्ड टियर एम्प्लॉई है और वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और फीस ही 40 लाख है। और उधर आपको पता है यूके की इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, तो वहाँ का रहने का, वहाँ मतलब कुछ लिविंग एक्सपेंसेस ही उसके बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो पापा लिविंग एक्सपेंसेस ही क्लोज टू 25-26 लाख है। पापा वो सब करने को तैयार है, लेकिन ट्यूशन फीस में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए घुमाकर फिर पुनः अपनी उस मुद्दे पर आता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था कि एक सम्राट ने डॉक्टर अम्बेडकर को आज से लगभग 110 साल पहले अमेरिका भेजा, और डॉक्टर अम्बेडकर के पैदा किए हुए लाखों सम्राट क्या एक बच्चे को यूनाइटेड किंगडम भेज पाएंगे? ये बड़ी चुनौती है। और आने वाले 1 या 2 महीने में आदर यूके जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक संकट उनके सामने आ रहे हैं, उनके परिवार के सामने आ रहे हैं। उसके बारे में बेहतर होगा कि हम अपेक्षा हमारे दर्शकों को बताएं क्या पूरा मामला है, कितनी कमी रह गई पूरे में। एक्चुअली सर, जैसा कि मेरे ब्रदर ने पहले बता दिया था कि लिविंग एक्सपेंस जो होता है यूके का, इज़ यू ऑल नो कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। एंड डे बाय डे जो इंडियन रुपीज़ है उसकी जो अमाउंट है वो गिरता जा रहा है और पाउंड्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन है हमारे फीस में वो ज़्यादा से ज़्यादा आता जा रहा है। कुछ टाइम पहले जो फीस 42 तक हम लोगों को देनी थी वो अब बढ़ के 45 हो चुकी है। सो अब हम लोग तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। तो फादर सेड इट्स ओके, हम 40 तक का बात करते हैं, हो सकता है अगर कोशिश करते हैं। तो आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को आ रही थी वो इसलिए वजह से आ रही थी कि हमारी करेंसी इतनी कम है ना, कमज़ोर है, डे बाय डे उसका लैक होता जा रहा है। दूसरी बात, जो लिविंग एक्सपेंस है वही ऑलमोस्ट 30 के आसपास, 30 लाख के आसपास आता जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल करनी है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा अपने लिए, वो अपने लिए कोई पर्सनल एक्सपेंस की चीज़ें नहीं खरीदेगा, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाएगा। वैसे ही मेरे फादर ने किया, उन्होंने बचाया और जो बची हुई चीज़ें हैं, जो बचा हुआ अमाउंट है वो अब वो भाई के एक्सपेंस में लगा रहे हैं। तो ऑल टोटल हम लोगों को जो पर्सनली ज़रूरत है वो 40 लाख की ज़रूरत है, जो इसकी ट्यूशन फीस कवर करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है एक वंचित वर्ग के एकाकी परिवार के लिए। 40 लाख रुपए, मुझे लगता है कि एक सरकारी कर्मचारी जो द्वितीय श्रेणी में नौकरी कर रहा है पूरे जिंदगी में वो 40 लाख रुपए मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद शायद नहीं बचा पाता है। रंगारे जी, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? अब हम साक्षात्कार के अंत की तरफ जा रहे हैं। आपने जॉब की, नौकरी की और अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आप तो क्रीमी लेयर में आ गए हैं, इस तरह की भी आवाज़ हो रही है। लेकिन उसके बावजूद आप बच्चे की फीस नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? तो रहने वगैरह की फीस है और ऐसा 30-35 लाख आ रही है। जैसे अभी वीज़ा के लिए भी 4 लाख लग रहे हैं, ये मैं अफोर्ड कर लूँगा। जी जी, जो अभी तक बचाया ही किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदा हूँ, वो मैं इनकी शिक्षा में डाल दूँगा। लेकिन जो फीस है 40 लाख, वो उसकी प्रॉब्लम जा रही है। चलिए यही बेहतर है, यही हमारे लिए एक बड़ी खबर है कि हमारे बच्चे ने कम से कम वो एग्जाम्स क्रैक कर वहाँ तक पहुँचे तो सही, वरना सर, तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। जैसे आपने क्रीमी लेयर की बात की, ऑनेस्टली स्पीकिंग जिनके जो हम लोगों की स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, उनका क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 5 लाख होनी चाहिए। और हम लोगों के जैसे फादर ने भी बताया, वीज़ा का ही जो फीस है वो 4 लाख लग रहा है करीब। तो जिनकी 1 साल की। 1 साल की,
तो जो ऑल टोटल मतलब वो जितना अपना पढ़ाई करेगा उसकी, तो जो क्रिमिनल वाले जो 5 लाख के नीचे वाले लोग हैं वो तो कभी सोच ही नहीं सकते। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ये हैं कि क्रिमिनल वो हो जाते हैं जो 5 लाख से ऊपर है, अप्रॉक्सीमेट 8 लाख जिनकी इनकम है। तो हमारी 7 लाख के पास पापा की एनुअल इनकम बनती है कट पिट के। इतना होने के बाद हम लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वी वर थिंकिंग कि हमारे लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब एट लास्ट यही है कि सरकार आपको दे रही है, मतलब आपके पास अगर दांत है तो आपको आप चने नहीं चबा सकते, है ना। आपके पास दांत नहीं है तो वो आपको चने ला के दे रही है कि आप खा लीजिए। तो इट्स लाइक दैट स्कॉलरशिप, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन हमारे देखिए सरकार कहते हैं कि हम गरीब बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसा कोई मौका मिला आपको? दूसरा नंबर कि एजुकेशन लोन की सुविधा भी होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्या आपने वहाँ ट्राई किया था? सर पहली बात तो ये जो गवर्नमेंट है, सर पहली बात तो गवर्नमेंट हमारे कंट्री के स्कूल बंद कर रही है। अभी आपने उत्तर प्रदेश की खबर सुनी होगी, अब वो ऐसी गवर्नमेंट जो कंट्री के स्कूल बंद कर रही है, हम उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वो स्कॉलरशिप देगी पहली। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ समय पहले एक स्कॉलरशिप दे रही थी, वो सिर्फ दो बच्चे उसकी उपलब्धि उठा पाए, बाकी बाद में स्कॉलरशिप बंद कर दी। और सर हमारे समाज को ना सर क्या है, नॉलेज बहुत कमी है। अगर मेरी बहन को नॉलेज होती तो डेफिनेटली 12th के बाद वो भी जाती, क्योंकि हम दोनों के हम पापा ने शुरू में हम मन में डाल दिया था कि पढ़ने बाहर जाना है। अब मेरी बहन की बात है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज था तो दिल्ली आना पड़ा। सर तो हमारे समाज में तो बहुत कम नॉलेज है सर। अब लोग उनको पहले सोचना पड़ेगा बाहर पढ़ने जाने का, फिर देखना पड़ेगा स्कॉलरशिप है कि नहीं है, और गवर्नमेंट तो स्कॉलरशिप नहीं देती। लोन की सुविधा मिल सकती है क्या आपको? सर लोन की सुविधा है सर, लेकिन मैंने पूछा था सर, लेकिन मेरे को अभी सिर्फ LLB नहीं करना है। अभी मैं LLB करने के लिए लॉ के लिए जा रहा हूँ। LLB के पास बाद बहुत सारी एग्ज़ाम्स है सर, जैसे कि LLM करना है मेरे को, उसके बाद बार एग्ज़ाम की एग्ज़ाम देनी है। और सर एक बात है मेरे मन में सर, हमारे समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सोचते हैं। हमारे समाज अभी एक इंटरनेशनल कोर्ट भी है और वहाँ पर भी हमारे समाजों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। तो सर सिर्फ LLB करने से नहीं होगा, अगर मैंने अभी लोन ले भी लिया तो सर इंटरेस्ट वो सब करके मैं अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाऊँगा। मेरे को अपने समाज को रिप्रेजेंटेशन करवाना है इंटरनेशनल कोर्ट में। चलिए, बहरहाल एक बड़ी चुनौती है। 40-45 लाख रुपए की जो कह सकते हैं कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि इतना पैसा होगा तो हमारा आदर विदेश पहुंच पाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने रूबरू हुए थे। नीचे आदर के पेरेंट्स का नीचे अकाउंट नंबर स्क्रॉल में चल रहा है, साथ में बारकोड भी है। आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है यथासंभव एक आर्थिक सहयोग करें। और हमने पीछे लिखा भी है, समस्या है तो समाधान है, आओ आर्थिक सहयोग करें। इससे पूर्व भी हम लोगों ने कई बार अपने बच्चों के लिए आवाज़ें उठाई हैं और 25-30 लाख रुपए इकट्ठे कर हम लोग अपने बहुत सारे बच्चों को, जो होनहार बच्चे हैं, उनको विदेशों में शिक्षा ग्रहण अभी भी वर्तमान में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। आदर के बारे में भी आपको मुझे लगता है कि पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। और ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं है। अगर हमारे समाज को 40 करोड़ की संख्या दी जाती है कि वंचित समाज की संख्या 40 करोड़ है और आप 50 पैसे भी डालेंगे तो बच्चे की फीस पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग कर पाएँ, आदर के लिए करें। धन्यवाद।